भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में शनिवार को शामिल होने पहुंचे करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के बागथर गांव में एक चौपाल पर अशोक गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने भाजपा में गुटबाजी नहीं होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक सूत्र में बंधी होने की बात कही है। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, कुशासन एवं अत्याचार के आयाम स्थापित हुए हैं। जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। धौलपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी मेहनत पर जन आक्रोश यात्रा को सफल बना रहे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता राजस्थान प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प ले रहा है। सरदार शहर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के सवाल पर बचते हुए कहा कि मेरा संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर है, ऐसे में मेरी सीमाएं भी सीमित हैं। उन्होंने कहा, गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कमल का फूल गोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही नेतृत्व है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अशोक सरकार है, केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य सरकार क्रेडिट ले रही है। राजस्थान सरकार के विधायक भारत सरकार के पैसे से हो रहे निर्माण के ऊपर खुद की पट्टिका लगाकर वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने कहा, टेंडर और विकास के कार्यों में खुलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर के तत्वाधान में प्रबुद्ध जन विचार गोष्ठी का विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता मीणा, विधि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर रहीं। मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम शर्मा, विभाग पौड़ कार्य प्रमुख भरतपुर विभाग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशिष्ट अतिथि महंत हनुमान दास, संरक्षक तिब्बत संघ विशिष्ट अतिथि दुष्यंत शर्मा, प्रांत महामंत्री भारत तिब्बत संघ। कार्यक्रम की अध्यक्षता केशव सक्सेना, जिला अध्यक्ष धौलपुर भारत तिब्बत संघ। कार्यक्रम में मंच का संचालन वक्ता अभिनव सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर एवं जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक जयपुर ने किया। मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता मीणा न्यायाधीश ने कहा, मानवाधिकार व्यक्ति को सभ्य एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देते हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानव अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। केवल सनातन धर्म व भारत देश ही चाहता है सब उनको उनके अधिकार मिले। यह भारत देश ही नहीं सभी के लिए चाहता है। भारत ने हमेशा शरणागत की रक्षा की है। तिब्बत तो हमारा अपना ही है। तिब्बत के लोगों के साथ हम हमेशा लगे रहेंगे। हमारे संविधान में अपने अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य का वर्णन भी है। हनुमान दास ने तिब्बती व्यवसायियों को अच्छे व्यवसाय, संगठन की प्रगति, उद्देश्यों की सफलता का आशीर्वाद प्रदान किया। विशिष्ट अतिथि दुष्यंत शर्मा ने तिब्बतियों का धौलपुर में व्यवसाय करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि संगठन से जो सहयोग चाहिए वो हमेशा संगठन करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केशव सक्सेना, जिला अध्यक्ष, ने भारत तिब्बत संघ का परिचय देते हुए कहा, तिब्बत की आजादी देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर जब तक मुक्त नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस के तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु माननीय दलाई लामा को विश्व शांति नोबेल पुरस्कार दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तिब्बत भारत का अच्छा पड़ोसी देश रहा है। हमें इनकी आजादी के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। भारत तिब्बत संघ पुरुषोत्तम शर्मा जी, महंत हनुमान दास जी, दुष्यंत जी, केशव सक्सेना जी, our Tibetan market of Pradhan, Mr. Thao Dojila, and our honorable citizens, each and everyone. Welcome you here. We thank you along to you all from the bottom of my heart, behalf of all the peoples from Tibet. As you all might think, why we have invited you here today on 10th of December 1980. योजना के तत्वाधान में विश्व मानवाधिकार दिवस के अंतर्गत सूचना के अधिकार के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य एस.के. जैन ने सभी संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को भय मुक्त, भूख मुक्त, सम्मान युक्त जीवन जीने का अधिकार है, जिसके लिए हम भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शिता युक्त समाज के लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत सभी सरकारी एवं सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे विभागों से सूचना मांग सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत हुंडावाल ने छात्र छात्राओं को सूचना के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भारत में 15 जून 2005 को पहली बार प्रस्तावित RTI, जो 12 अक्टूबर को प्रभावी रूप से लागू हुआ, के अंतर्गत आम व्यक्ति को एक विधानमंडल के सदस्यों के समान प्रत्येक सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 2022 में मानव अधिकार दिवस के तीनों उद्देश्यों स्वतंत्रता, आत्मसम्मान व न्याय के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर किशोर कुमार शर्मा ने RTI वो अध्याय
तैयार है, जिसके द्वारा एक आम आदमी देश समाज के हित के लिए सभी सरकारी संस्थानों एवं विभागों से अपने छोटे से छोटे अधिकारों के बारे में जानकारी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अनुज कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर NSS प्रभारी डॉक्टर अमजद फातमी, डॉक्टर अंजुल सिंह, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, डॉक्टर रीता देवी, डॉक्टर सुराम शर्मा, अर्चना भान, पिंकी मीणा, सोनम एवं छात्र संघ अध्यक्ष सोनू गुर्जर एवं छात्र छात्रा उपस्थित थी। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव नक्सौदा में जमीनी विवाद को लेकर खेत की रखवाली करने गए 2 युवकों पर पड़ोसी ने अपने परिवादी जनों के 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ एक राय होकर हवाई फायर कर लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में खेत की रखवाली करने गए दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय लवकुश पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर और 22 वर्षीय पारथ पुत्र नवल सिंह गुर्जर आज शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे अपने खेतों की रखवाली करने के लिए गए थे, जहां पड़ोसी हुक्मा और श्रिया गुर्जर पक्ष के करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने 3 हवाई फायर कर लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो भाई बताएं क्या मामला है? मैं और मेरे चाचा का लड़का पारथ दोनों खेत पर रखवाली करने देखने गए तो वहाँ पर आवारा पशु चल रहे थे। हम उनको बिड़ा रहा तो वहाँ से पास में रहने वाले हुक्मा और श्रिया के परिवारीजन आ गए और हमें हवाई फायर करते हुए और लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे हमें गैरोस करके अधमरा करके जैसे मरे हुए हैं जैसे छोड़ गए और हम जैसे तैसे 1-2 घंटे बाद घर पर पहुँचे और उसके बाद में हमको हॉस्पिटल पहुंचाया गया घर वालों ने। इसके हमने पहले भी उनके खिलाफ कई बार FIR की है, पर लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी, और वो लोगों ने हमारी फसल को कई बार नष्ट कर दिया है, पर लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब आज क्या हुआ है? आज हमारे लठ दिए हैं और गैरोस कर दिया है, लठ दे दे के दोनों भाइयों को, जैसे कि मर गए इन लोग जब छोड़ के गए हैं।